हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है तुम मुझे खून दो। ये हमारे दूसरी इकाई का चौथा लेसन है, जिसके रचयिता हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनका जन्म कटक जो कि उड़ीसा में वहां हुआ था और इनकी मृत्यु 1945 में एक अनुमान के अनुसार कहा जा सकता है कि 1945 में हुई थी। इनकी प्रमुख कृतियां हैं एक भारतीय यात्री, ये एक अपूर्ण आत्मकथा है, भारत का संघर्ष जो दो खंडों में विभाजित है, स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में अगणित पत्र लिखे, भाषण दिए तथा रेडियो के माध्यम से भी व्याख्यान दिए जो संकलित किए गए हैं। तो ये इनकी प्रमुख कृतियां हो गई। आज हम इस पाठ के सभी प्रश्न उत्तरों को देखने वाले हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे शब्द वाटिका को। तो ब्यौरा, ब्यौरा यानी विवरण, एहसास, अनुभव, रंगरूट, नया सिपाही, आंतरिक यानी भीतरी, सुचारू, बहुत सुंदर, सही ढंग, निर्बाध, निरंतर, सतत, घातक, विनाशक, जो ये मुहावरे हैं। कंधे से कंधा मिलाना यानी डटकर सहयोग देना, कमर कसना, तैयार होना। इसके बाद हमारा पहला क्वेश्चन है, सूचना के अनुसार कृतियां करो, संजाल पूर्ण करो। पाठ में आए देश, पाठ में कौन कौन से देशों के नाम आए हैं? तो चीन, जावा, जापान और सुमात्रा। इसके बाद है हमारा दूसरा क्वेश्चन, भारतीयों के सामने पेश किए गए कार्यक्रम। तो कौन सा कार्यक्रम पेश किया गया था? तो संपूर्ण सैन्य संगठन। फिर दूसरा प्रश्न है, पूर्वी एशिया के हर कोने से आए हुए। तो कौन आए थे? तो उनका है रंग रूट। तीसरे का है, स्वतंत्रता की राह इससे बनाई जा सकेगी शहीदों के खून से, शहीदों के खून से बनाई जा सकेगी। हमारे स्वतंत्र संघर्ष का आधार पूर्वी एशिया, विशेष रूप से बर्मा। तो ये हमारे चारों क्वेश्चनों के चार आंसर हो गए। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, टिप्पणी लिखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मांग और वादा। तो वो हमारा आ गया यहां पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मांग और वादा। तो दोस्तों, अब इस बात की जरूरत है कि अपनी आजादी की कीमत चुकाने के लिए भारतीय स्वयं आगे आए, आपको और अधिक उत्साह एवं ऊर्जा के साथ जवानों, धन तथा सामग्री की व्यवस्था करते रहना चाहिए। विशेष रूप से आपूर्ति और परिवहन की समस्याओं का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। हमारे पास ऐसी प्रेरक शक्ति होनी चाहिए जो हमें बहादुर व न्यायोचित कार्यों के लिए प्रेरित करे। आज हमारी केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, मरने की इच्छा, जिससे स्वतंत्रता की राह शहीदों के खून से बनाई जा सके। आज मैं आपसे एक ही चीज मांगता हूं, मैं आपसे आपका खून मांगता हूं। खून से ही आजादी की कीमत चुकाई जा सकती है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी का वादा करता हूं। तो ये हमारा प्रश्न हो गया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कि उनकी सुभाष चंद्र बोस की क्या मांग थी और क्या वादा था, ये उससे संबंधित प्रश्न हो गया। इसके बाद मौलिक सृजन का प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का संगठन के रूप में कार्य लिखिए कि उन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे। सुभाष चंद्र बोस जो नेताजी के नाम से जाने जाते हैं, भारत के स्वाधीनता
संग्राम के अग्रणी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। सुभाष जी द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर में सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना से इम्फाल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड ने मान्यता दी। 1944 में आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कई भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। निस्संदेह सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है। ये हमारा हो गया दूसरा प्रश्न का आंसर कि स्वाधीनता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस का संगठन के रूप में कार्य लिखिए। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन है निबंध लिखो मेरा प्रिय वैज्ञानिक। तो आप किसी भी वैज्ञानिक के ऊपर निबंध लिख सकते हैं कि चाहे अब्दुल कलाम है या इसके अलावा भी कोई सीवी रमन वगैरह, किसी के भी ऊपर आप कोई भी निबंध लिख सकते हैं। इसका डिटेल्स आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी और अगर आप अपनी मर्जी से लिखना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।